देखो जो पृष्ठ तनाव पर आधारित प्रश्न है, यानी कि इसमें फॉर्मूला देखो पहला यही है आपका पृष्ठ तनाव टी बराबर होता है एफ अपॉन एल या टी बराबर डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा है। यहाँ पे बल क्या था, एफ क्या था बल, एल क्या था आपकी लंबाई। टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा, यानी कि डब्ल्यू क्या है आपके पास पृष्ठ ऊर्जा या कार्य बोल सकते हो, और डेल्टा क्या है क्षेत्रफल में परिवर्तन। डेल्टा इक्वल टू होता है A2 - A1। केस नली में चढ़े द्रव के लिए ऊंचाई के लिए फॉर्मूला आता है इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में RdH, या पृष्ठ तनाव के लिए T इक्वल टू RHdG, यानी कि RHdG अपॉन में 2 cos थीटा। या हम यहाँ से स्पर्श कोण का भी निकाल सकते हैं, cos थीटा को इधर ले जाओ तो HRdG अपॉन में 2t, या द्रव की बूंद के भीतर दाब की अधिकता P इक्वल टू 2t अपॉन में R, या साबुन के लिए P बराबर 4t अपॉन में R। साबुन के लिए क्या था 4t अपॉन में R। अगर हम यहाँ बात करें, मैंने स्पेशली इसलिए लिखे, गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है, जबकि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, वो ये कह रहा है आपसे, न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। एक स्प्रे गन से पेंट की, पेंट बोल सकते हो आप, जल बोल सकते हो, एक स्प्रे गन से पेंट की एक बड़ी बूंद त्रिज्या दे दी 1 सेंटीमीटर। तो एक बड़ी बूंद है आपके पास, क्या है, एक मैंने मान ली कि बड़ी बूंद है जी, ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा 1 सेंटीमीटर को 1000 छोटी छोटी एक समान बूंदों में फुहार दिया जाता है, यानी कि स्प्रे गन से क्या कर दिया, इस एक बड़ी बूंद को, ये क्या है आपके पास बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद को क्या कर दिया 1000 छोटी छोटी बूंदों में ऐसे तोड़ दिया। बहुत सारी बूंद है, यानी कितनी बूंद है 1000, ऐसे बूंदों में तोड़ दिया इनको, छोटी 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 बूंदों में स्प्रे कर दिया गया है। तो ये है आपकी छोटी बूंदें, छोटी बूंदें, ठीक है। तो बड़ी बूंद से क्या कर दिया गया 1000 छोटी छोटी बूंदों में स्प्रे कर दिया गया। फिर उसने कहा है कि यदि पेंट का पृष्ठ तनाव होता है आपके पास T, और T आपको दिया है, वो दिया है 5 × 10⁻⁻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 ⁻
अपॉन मीटर। तो उसने कहा तो आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। आवश्यक ऊर्जा यानी कि हमें क्या निकालना है, W निकालना है ना। तो हमें फाइंड करना है W। क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक बड़ी बूंद है और इस बड़ी बूंद को क्या कर दिया गया, 1000 छोटी छोटी बूंदों में स्प्रे कर दिया गया है। जबकि जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने कैपिटल R से पुट कर लिए। और पृष्ठ तनाव कितना है, 5 गुना 10⁻⁻2 न्यूटन अपॉन मीटर। उसने कहा बड़ी बूंद को 1000 छोटी बूंदों में बनाने, तोड़ने के लिए या स्प्रे करने पर जो कार्य हुआ है, पृष्ठ ऊर्जा हुई है या कार्य हुआ है, वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कार्य हमें निकालना है। तो कार्य निकालने के देखो कार्य का फॉर्मूला मैं ये लगा दूंगा, T = W अपॉन में डेल्टा है। तो W बराबर बन जाएगा 3 × डेल्टा है। T तो मेरे पास है, डेल्टा है मेरे पास नहीं है। तो डेल्टा ए निकालने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, वही प्रोसेस इंपोर्टेंट है इन क्वेश्चन में। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना होता है, प्रोसेस करना पड़ता है थोड़ा सा। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर ये बड़ी बूंद है, इसे बड़े छोटे छोटे बूंदों में तोड़ दिया गया हो, या क्षेत्र इनका जो आयतन होगा वो तो इक्वल है। आप ये समझ सकते हो कि 1 लीटर मिल्क था, 1 लीटर मिल्क को आप अलग अलग बर्तन में कर दोगे, 1 पाव 1 पाव 1 पाव वाले में कर दोगे, तो क्या वो 1 किलो नहीं रहेगा, 1 किलो ही रहेगा। 4 पाव भी बोल सकते हो उसे, या 4 पाव बोल सकते हो। ठीक है, तो वे क्या है, बड़ी बूंद ही छोटी बूंदों में डिवाइड हो गए, तो दोनों का आयतन बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं, देखो चूंकि एक बड़ी बूंद का आयतन वो बराबर होगा 1000 छोटी बूंदों के आयतन। 1000 छोटी बूंदों का आयतन मतलब जो एक बड़ी बूंद का आयतन होगा बराबर होगा 1000 छोटी बूंदों के आयतन के। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन, अब बूंद यानी कि गोला, गोले का आयतन आपको पता ही है, वो गोला कितना होता है आपके पास, बड़ी बूंद का यानी कि 4/3 पाई R की क्यूब। और R आपने क्या माना, बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लिया आपने R, तो R की क्यूब इक्वल टू जो 1000 छोटी बूंदों का आयतन है, तो 1000 की गुना तो होगी, 1000 गुना छोटी बूंदों का यानी कि 4/3 पाई
छोटी बूंदों का जो अपने त्रिज्या मान ली है वो आप पुट कर लेगी, वो स्मॉल आर मान ली, तो ये होगी आपके पास स्मॉल आर की क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। तो अगर हम बात करें यहां से 4π/3 मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास बचता है आर की क्यूब इक्वल टू 1000 इंटू आर की क्यूब। दोनों ओर का घन कर दो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। पहली बात तो ये कि आर की क्यूब इक्वल टू ये 10 की पावर 3 और इंटू में आर की पावर 3 लिख सकता हूं मैं आराम से। ये ऐसे पुट कर सकते हैं कि 10 आर की पावर 3। तो जब घन करेंगे आप, घन करने पर दिस इम्प्लाइज का निशान लगाए, आप जब कुछ चेंज करते हैं तो दिस इम्प्लाइज का निशान लगा दे, तो आर इक्वल टू बन जाएगा 10 आर। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन में 10। वो हम चेक कर लेंगे कौन सी हमें समीकरण की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों पहली समीकरण है, ठीक है। स्मॉल आर छोटा आर हो गया यानी कि उसकी त्रिज्या छोटी बूंद की, और बड़ा आर हो गया वो बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो स्मॉल आर इक्वल टू यहीं छोड़ा तो 10 को ले गया अपॉन में, तो आर अपॉन में 10। ठीक है, यहां तक सही है। वो बाद में रख देंगे हम उसकी वैल्यू। अब आगे चलते हैं, अब क्षेत्रफल चेक करते हैं। देखो बड़ी बूंद का जो क्षेत्रफल था वो हमने A1 मान लिया है कि जो बड़ी बूंद का क्षेत्रफल था, बड़ी बूंद का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया A1, और वो कितना रहेगा 4π कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि बूंद का क्षेत्रफल क्या था 4π R स्क्वायर। तो 4π बड़ी बूंद के लिए R स्क्वायर, ठीक है। एंड छोटी बूंद का, छोटी बूंद का जो क्षेत्रफल है वो A2 कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 1000 छोटी बूंदें थी ना, 1000 छोटी बूंदों का, तो वो कितना हो जाएगा 4π स्मॉल R स्क्वायर। अच्छा 1000 है तो क्या 1000 की मल्टीप्लाई होगी? बिल्कुल होगी। 1000 यहां पे आ गया। हमें क्या करना है, इस R की वैल्यू रख लो, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू तो आपके पास है, तो इस R को कैपिटल R के फॉर्म में चेंज कर लो। तो समीकरण फर्स्ट से R की वैल्यू यहां पे पुट कर दे आप। वो क्या वैल्यू है उसको सेट करेंगे यहाँ पे। जब आप पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, तो 1000 आपके पास एज इट इज इंटू 4π, और R स्क्वायर की वैल्यू देखो ये R की वैल्यू है R अपॉन में 10, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रखकर यहाँ लिख के दिखा दो फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट से जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास A2 निकल के आ रहा है 1000 इंटू 4π इंटू में R स्क्वायर, और अपॉन में जब ये 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100, तो 1 2 इससे कट जाओगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आपके पास आता है यहां से A2 जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है A2 इक्वल टू 10 है। अब 10 लिख दे ऐसे ही कि 10 इंटू 4π R स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया A2, और ये आपके पास था A1, सही है। हमें निकालना क्या था, हमें फाइंड करना है डेल्टा ए, और डेल्टा ए इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो देखो यहां पे, अब जब डेल्टा ए आपको निकालना है तो नाउ अब जो डेल्टा ए होता है वो होता है A2 माइनस के A1। A2 की वैल्यू कितनी है ये, तो 10 या इंटू 4π R स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 4π R स्क्वायर। दोनों में कॉमन है 4π R स्क्वायर, कॉमन ले ले, 4π R स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 10 माइनस के 1, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास 9, तो आपके पास बन गया 9 इंटू 4π R स्क्वायर। ये आ गया डेल्टा ए की वैल्यू, और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब आपके पास डेल्टा ए भी है, और अच्छा आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इसे चेंज कर सकते हैं। आर इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 सेंटीमीटर, और टी की वैल्यू ये रही आपके पास, ठीक है, और आर की वैल्यू ये रही। तीनों अब आपके पास है। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ये हमें प्रोसेस करना था। वो प्रोसेस यही था कि आप एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर हो गया छोटी बूंदों का आयतन, तो आपने क्या करा, दोनों बराबर रख दिए यहाँ पे। जब दोनों बराबर रखे हैं, ये अलग है पार्ट,
तो एक बड़ी बूंद का आयतन कितना था 4 पाई कैपिटल आर की क्यूब हो गया, जबकि 1000 छोटी बूंद होगा तो 1000 गुना 4/3 पाई आर की क्यूब। हमने क्या करा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया, 4 पाई 3 से 4 पाई 3 कैंसिल कर दिया तुम्हारा, और जबकि पाई से पाई कैंसिल करते तो यहाँ पे बचा आर की क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। दोनों में रिलेशन हमारे पास आता है आर इक्वल टू 10 आर, और जबकि अगर हम बात करें स्मॉल आर की तो स्मॉल आर इक्वल टू होता है कैपिटल आर अपोन में 10। अब यहाँ पे हमारा एक रिलेशन आ गया, तो बड़ी बूंद का क्षेत्रफल है वो है हमारे पास a1 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर क्या है हमारा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर मान लिया। जबकि जो छोटी बूंद का क्षेत्रफल होगा वो 1000 छोटी बूंदों का क्षेत्रफल है तो वो बन जाएगा 1000 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे 1000 जो को तो रखा 4 पाई जो को, तो आर को हमने चेंज कर दिया कैपिटल आर अपॉन में 10। वो चेंज इसलिए किया है क्योंकि हमें कैपिटल आर की वैल्यू पता है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी आर अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल करती है टू बी 10 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। अब हमारे पास यहां से डेल्टा ए निकालना, डेल्टा ए होता है a2 माइनस के a1। अब a2 की वैल्यू कितनी थी, ये रही, ये हमने यहां से उठा के रख दी है। a1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली उठा के रख दी। सॉल्यूशन करने के बाद आता है 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई। अब हमें निकालना है पृष्ठ तनाव। अब जो पृष्ठ तनाव होता है यानी कि ऊर्जा, अब जो पृष्ठ तनाव की परिभाषा T इक्वल टू W अपॉन में डेल्टा ए, ये तो हमने भी बस प्रोसेस करा निकालने का डेल्टा ए का, और इन क्वेश्चनों में प्रोसेस करना ही पड़ेगा आपको। अब बात करें T इक्वल टू W अपॉन में डेल्टा ए, तो यहां से W का फॉर्मूला आप डेवलप करें तो W इक्वल टू बन जाएगा T इंटू डेल्टा ए, ठीक है। तो T की वैल्यू आपके पास ये रही, तो T की वैल्यू रखें यहां पर आप, तो W इक्वल टू T की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू है 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन सब की आप यहाँ वैल्यू पुट कर ले, तो पुट करेंगे ये बन जाएगा 5 इंटू 9 इंटू में 4, मैंने तीनों डिजिट एक साथ लिख ली, और इंटू में बनता है 10 की पावर माइनस के 2, और पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये रही, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर 4। अब बाकी आप स्क्वायर यहां से कैलकुलेशन कर लेना इसकी, और इसकी यूनिट आ जाएगी तुम्हारी जूल में, और यहां तुम्हारा एक आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस इंपोर्टेंट था, बाकी तो फॉर्मूले पे आधारित था ये। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिख रहा तुम्हारा, पढ़ लो इसे। किसी द्रव की एक बूंद की त्रिज्या 5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 मीटर है, तो त्रिज्या आपको दे दी आर इक्वल टू इतना हो गया। बूंद के भीतर आधिक्य दाब की गणना कीजिए, अर्थात हमें पी निकालना है, और द्रव का पृष्ठ तनाव 0.5 न्यूटन अपॉन मीटर है। तो द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य निकालने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है ये रहा। तो आप जानते हो कि P इक्वल टू 2T अपॉन में R, तो P इक्वल टू रखे फॉर्मूला 2 इंटू टी की वैल्यू 0.5 अपॉन R, R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, पॉइंट हटाए अपॉन में 10 लगाए, 5 से 5 कैंसिल, तो P इक्वल टू 2 अपॉन में 10 की पावर माइनस के, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 1 है, तो माइनस के 2 बचा, माइनस के 2 पर जाके बन जाएगा प्लस के 2, तो 2 इंटू 10 की पावर प्लस के 2, यानी कि 200 न्यूटन अपॉन मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो P इक्वल टू होता है F अपॉन में A, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं सभी में ये लगेगा, अगर आपके पास साबुन आती है ना, साबुन के लिए क्वेश्चन साबुन के लिए आता है, साबुन का दाब अधिक्य, तो बस इस फॉर्मूले में आपको क्या लगा देना 40 अपॉन R लगा देना, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक केस नली में 6.0 सेंटीमीटर, इट मीन 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। नली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर, यानी कि त्रिज्या आपको 0.1 मिलीमीटर, तथा द्रव का घनत्व दे दिया 8 गुना 10 की पावर 2 किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब है। यदि नली तथा द्रव तथा नली के पृष्ठ के लिए स्पर्श कोण 30 डिग्री हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करें। इट मीन्स आपको जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप चेंज कर ले मीटर में, तो बन जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। 6.0 को 6 ही लिख सकते हैं, 6 ही लिख सकते हैं, मीटर में चेंज।
फिर आपने उसको त्रिज्या दे रखी है, उसने कह भी रखा नली की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या आर होती है, आर इक्वल टू दे रखा 0.1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, सीजीएस सेम के में जाना पड़ेगा। और घनत्व आपको इतना दे रखा, थीटा इतना दे रखा। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रश्न तनाव पूछ रहा है आपसे, ठीक है। जो प्रश्न तनाव होता है वो क्या होता है, T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया आप। अब द्रव है, अगर साबुन होता तो 40 लगाते, लेकिन द्रव है तो द्रव के लिए केस नली में चढ़े द्रव के ऊंचाई के लिए सूत्र ये रहा, या टी के लिए लगा दे डायरेक्ट। तो टी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा HRDG अपोन में 2 cos थीटा। अब ध्यान देंगे, आपको जी नहीं दिया हुआ है, अगर वो जी दे रहा है तो रख दो, और जी नहीं दिया हुआ है तो जी की वैल्यू आपको यही रखनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू रखी है यहाँ पर t इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻²2, r की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू 10⁻⁻³ और d आपको घनत्व दिया है डेंसिटी, तो वो है 8 इंटू 10⁻² इंटू जी की वैल्यू अगर आपको दी है तो रखो, और नहीं दी है तो आपके पास 9.80 रखनी है आपको, अपोन में 2 एज इट इज, और कोस 30। और देखो जो कोस 30 की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास √3/2, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। वैसे आप काटना चाहो तो काट सकते हो, क्या कि 2 से काट दीजिए, बन जाएगा 3, तो बन जाएगा 3 इंटू, पहले मैं से लिख रहा हूँ 0.1 को, फिर लिख रहा हूँ 8 को, फिर लिख रहा 9.8। अब ध्यान देना 10⁻⁻² है, 10⁻⁻³ है, तो 10⁻⁻5 हुआ, -5 और ये +2, तो आपके भैया ऐसे कर लो 10⁻² से ही काट दीजिए तो बन जाएगा 10⁻⁻³ बचा। और cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, तो ये आप 2 पर चला गया। अब आप इनकी कैलकुलेशन कर लेना, इतने न्यूटन अपोन मीटर आ जाएगा प्रश्न तनाव। और यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे क्या पूछ लेगा, अभी तो प्रश्न तनाव पूछ लेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, या कभी आप ऊंचाई पूछ लेगा, कभी घनत्व पूछ लेगा, कभी त्रिज्या पूछ लेगा, कभी थीटा पूछ लेगा। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, बस वो आपने डिजिट चेंज कर करके अलग अलग चीजें पूछ लेगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, बाकी इसके न्यूमेरिकल फिनिश।